प्रातः वंदनीय मधुमंगलमय संत समाज, श्रद्धामूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं तथा प्रिय बच्चों, सद्गुरु कहते हैं सत्संगत से समझ बढ़े, जो जैसे चित दे, हानि लाभ देखे भले, गाहे यथार्थ दे। अच्छी संगत में बैठने से जो अच्छा जीवन जी रहे हैं उनका साथ करने से या अपने मन को अच्छा रखने से, ये तीनों बातें ही एक ही है। समझ का सम्यक विकास होता है। जीवन जल्दीबाजी नहीं है, सब कुछ जल्दी जल्दी पा जाना ये कितनी खतरनाक दुखदाई सोच है। बच्चा जल्दी पैदा होने की उमंग, 9 महीना तो उसके लिए समय निर्धारित है, तो उसमें जल्दी शब्द कैसे जोड़ पाएंगे आप? बच्चे को लूला लंगड़ा देखना चाहते हैं। बच्चा पेट में है, उसके लिए खुशी का वातावरण चाहिए, जल्दीबाजी नहीं। बच्चे का जन्म स्वाभाविक है, जन्म से लेकर जीवन के अंत तक जल्दीबाजी और पाने की चाहना लोगों को विक्षिप्त बनाए रखती है। जो बच्चा जल्दी बड़ा हो जाए, जल्दी शादी हो जाए। अभी सरकार ने 21 वर्ष की उम्र निर्धारित किया है, खलबली मच गई। कोई रोक तो है नहीं, 18 वर्ष की उम्र निर्धारित थी तो भी लोग आगे पीछे करते थे। कानून बनने से कुछ एकदम से रुक भी नहीं जाता है, जिसको मानना है समझना है वो मानते समझते हैं, लेकिन खलबली है। सरकार कानून बनाती है मन को, तन को, समाज को, देश को संयमित रखने के लिए। कानून का पालन पूर्ण रूपेण कोई कर नहीं पाता है, और इस सरकार इतनी कड़ाई भी नहीं करती है, फिर भी 19-20 आगे पीछे आप चल सकते हैं। उसमें सबका हित है, सबकी भलाई है। जल्दीबाजी, जल्दी बड़ा हो, जल्दी शादी हो जाए, जल्दी बच्चे हो जाए तो जल्दी मर जाए। भाई उस जल्दी का जो आखिरी स्टेशन है, परिणाम है क्या यही? हर जगह जल्दीबाजी। आराम से जीने की भावना बनाइए, सब कुछ धीरे धीरे आराम से हो,
कोई कोई कहता है लंबी उम्र मिले, आराम से जी आप तो जो छोटी उम्र है लंबी उम्र हो जाएगी, और जल्दी जल्दी करेंगे लंबी उम्र भी छोटी हो जाएगी, कुछ पता नहीं। अभी रास्ते में एक पत्रकार मिले थे हमें, बहुत देर से अपना परिचय बताए, दैनिक भास्कर के ग्रुप एडिटर। मैंने कहा आप तो सरकार की ओर से बहुत सुविधाएं पाते हो, हम जैसों के साथ ट्रेन पर चल रहे हो। बोले साहब लखनऊ से यहाँ आने में 15-17 घंटे लग जाते हैं, रास्ते में सबसे मिलते हुए सब देखते हुए आराम से आता हूँ। मकान लखनऊ में भी मिला है, रायपुर में भी मिला है, दिल्ली में भी है, हवाई जहाज से टिकट भी मिलता है, लेकिन उड़ा और सीधे यहाँ गिर गया, फिर वैसे अंधेरी कोठरी में। तो कोई जिंदगी है ये? सबसे अच्छी यात्रा तो पैदल है, बोलते चलते दूर तक चले जाओ और समय का पता नहीं चले। लेकिन अब युग आ गया है, साइकिल से चले और अच्छा लगता है। हमारे यहाँ एक संत हैं, 90 से ऊपर की अवस्था है उनकी, और नेशनल हाईवे पर भी वो खूब बढ़िया सा साइकिल से चलते हैं, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर चल करके वापस भी आ सकते हैं। और उन्हीं जैसा यहाँ मैंने देखा निरंजन जी के पिताजी को, आराम से जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन इतना उमंग है कि अभी 18 साल के जवान में उमंग नहीं दिखता है। हम सब सुबह टहलने के लिए निकले तो हमसे पहले तैयार और बढ़िया एकदम मोछे तान करके सामने आए खड़े हैं। हम सब चले जा रहे थे, नौजवान पीछे हो गए, दौड़ते दौड़ते हमारे आगे आ गए। ये जीवन का वरदान है। केवल जमीन से, धन से, मकान से, बाहर के वैभव से जीवन न बनता है, न कुछ इससे मिलता है। जीवन आराम से जीने की चीज है। तुरंत से गुणा भाग और ये सब माँ पिता के संस्कारों का विषय है। सुबह के सत्र में मैंने थोड़ी चर्चा की। चर्चा का तात्पर्य यह नहीं कि आपके बेटे आलसी हो, निकम्मे हो, कुछ नहीं हो। वैसे कुछ नहीं शब्द बहुत अच्छा है, वैसा ही अच्छा है जैसे शून्य है। लेकिन ये सब अध्यात्म के शिखर पर पहुंचने पर समझ में आता है। जिसको सब कुछ मिल गया है, कुछ मिलना बाकी नहीं। कबीर को कुछ नहीं मिला था तो भी वो शिखर तक पहुंचे नहीं, उस शिखर में ही पैदा हुए। कमल के फूल को इसलिए प्रस्थापित किया गया, वो शिखर है। और बुद्ध सब कुछ पाने के बाद सब कुछ छोड़कर तब शिखर पर पहुंचे। बुद्ध को ले सकते हैं, राम को ले सकते हैं। राम को कोई जन्म का संस्कार ही रहा होगा, इसको राज्याभिषेक हो रहा हो और एकदम से वो बन जाने की तैयारी कर ले और बिना किसी हिचक के। बांटा होने लगता है तो 1 डिसमिल का अगर हेर फेर हो तो कितना लोग झगड़ा कर लेते हैं। वो पूरा राज्य छोड़ने को तैयार हो गए बिना आनाकानी किए। शाम को सूचना मिली थी कल राज्याभिषेक होना है, खुशी की तैयारी हो रही थी, माहौल अच्छा था। और सुबह होते होते सूचना बदल गई। ये महाकाव्य लोगों के अंतर्मन में वो बल देता है जिसको त्याग कहते हैं। कोई फर्क नहीं है।
जहाँ भी हम रहेंगे, सुबह मैंने बताया था कि हर जगह सांस के लिए हवा है, धूप है, पानी है, जमीन है, लेकिन छोटा सा मन ये होता है कि सब कुछ यही है। जब हमारा जन्म हुआ जिस गांव में, तो सुनते थे कि ये गुजरात है, ये छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश है, कैसा होगा। छोटा मन था तब, लेकिन और छोटा मन था तब वही गांव का माहौल, बाग बगीचा, गाय और खेती, हरा मटर, हरा चना, ये अच्छा लगता था। जब लोगों ने सुनाया कि देश विदेश की ये बातें ऐसे वैसे, तब मन में कल्पना होने लगी कैसा होता होगा। तो जो हरियाली हमको वहाँ खेतों में मिलती थी वही यहाँ भी है। अब उत्तर प्रदेश के उस गांव और छत्तीसगढ़ के इस गांव में कोई फर्क नहीं दिखता है। वही माता पिता है, वही प्रेम है, वही स्वभाव है, कोई फर्क नहीं है। अमेरिका चले जाएंगे वहाँ भी फर्क नहीं दिखेगा। अमेरिका से एक भक्त महीना 15 दिन में फ़ोन किया करते हैं, और हम देखते हैं तो वहाँ दूर दूर घर बने हुए हैं, सुंदर घर हैं। एक घर की आगे पीछे बहुत अच्छी ग्रीनरी है, फुलवारी है, बगीचा है, लेकिन जब फ़ोन करते हैं तब कहते हैं कि मुजापुर का आश्रम बहुत बढ़िया लगता है। क्यों बढ़िया लगता है? कि यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ सब कुछ घर गृहस्थी की प्रतिस्पर्धा में है। ये नहीं, वो नहीं, वहाँ पहुँचना, ये करना, जो दिमाग में हलचल पैदा करके अस्थिर कर देता है। माता पिता द्वारा अपने बच्चों को इतना शांत परिवेश देना, ये महापुरुषों का उपदेश है। महाकाव्य के आधार पर कहें तो भगवान राम का उपदेश है, कृष्ण का उपदेश है। कृष्ण ने, उनको भगवान इसलिए कहा गया कि निर्लिप्त थे। निर्लिप्त होने का मतलब क्या होता है? कि बहुत कुछ मिल जाए तो भी मन में कोई हर्ष नहीं हो, उत्तेजना नहीं हो, और कुछ ना मिले तो मन में कोई अमर्ष ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और ये बात साधना से आती है और किसी किसी को जन्मजात भी होती है, जिसको गॉड गिफ्ट कहते हैं। क्योंकि जो जीवन का स्वरूप है वो 2 रोटी खाने से ज़्यादा का नहीं है। आज रायपुर में, दुर्ग में कई एक ठिकानों पर आईटी के रेट पड़े हैं, खलबली है। 2-4 दिन पहले अमिताभ बच्चन के घर पर पड़ी थी, वो रेट नहीं पड़ी, वो किसी केस में पूछताछ के लिए बुलाए गए, खलबली है, चेहरे पर तनाव है। तो क्या अमिताभ बच्चन 2 रोटी से ज़्यादा खाते हैं? अब इस समय उनके दिमाग में यही लग रहा होगा कि सुकून की ज़िंदगी चाहिए, ये नहीं चाहिए जो मिल रहा है। लेकिन ऐसी जगह पहुंच गए हैं कि अब वो सब छोड़ नहीं सकते हो। परसों नरसों 17 तारीख को जिस दिन मैं पहुंचा, तो मुख्यमंत्री के यहाँ निमंत्रण था। दोपहर का भोजन हम साथ में कर रहे थे। तो जो थाली आपके यहाँ होती है, जो पुराने फूल की थाली मानी जाती है, फूल की कटोरियाँ हैं, वो पुराना बर्तन हो गया। उसी थाली में रोटी आई, सब्जी आई, दाल आई, एकदम सादा। हमारी थाली में तो रोटी थी, उनकी थाली में रोटी भी नहीं। उनको छत्तीसगढ़ी भात पसंद था, तो मैंने एक रोटी निकाल दी। मैंने कहा मुझे भी भात चाहिए छत्तीसगढ़ी। मैंने पूछा इतना आप व्यस्त रहते हैं, बाहर जाते होंगे तो खाने पीने का क्या इंतजाम होता होगा? तो उनके साथी बता रहे थे कि साहब यहीं से छत्तीसगढ़ी चावल ले जाते हैं। यूँ खाने के लिए उनको
जिस चीज़ की आप कल्पना करते हो या कहीं पर कोई फंक्शन होता है स्टैंडिंग भोजन में, तो किस्म किस्म के चाट है, पकवान है, पकौड़ी है, मालपुआ है, ये है वो है, ये सब फीका होकर उतर जाता है, नुकसानदेह है। बड़ा हो जाने के बाद ये दिमाग भी बड़ा हो जाता है, समझदारी भी बड़ी हो जाती है कि ये सब नुकसानदेह है, ये त्याज्य है, छोड़ने योग्य है। ना समझ के कारण से बचपन में कुतूहल बस ये सब चीजें अच्छी लगती है। इन सब बातों को अगर बचपन से घर में माता पिता परिवेश के रूप में परोसते रहे बच्चों के सामने। अभी एक दो बच्चे माँ के साथ हमारे पास आए, सुबह से उन बच्चों को मैं आते जाते देख रहा था कि उनकी जो दादी है उनके चेहरे पर शाइनिंग है, लेकिन बच्चे के चेहरे पर झाई आ गई, खून बन ही नहीं रहा है। फिर जब साथ में आए मैंने पूछा तो बोलने लगे कि ये मैगी बहुत खाती है। मैगी क्या चीज़ है? आटे की बनी चीज़ है और केमिकल और मसाला मिलाकर चटपटा बना देते हैं, वो लीवर के लिए शत्रु है। तो माता पिता को चाहिए कि अपने घर पर ही अच्छे व्यंजन बना करके बच्चों के मन के कुतूहल को शांत करें। और इसीलिए हमारे भारतीय परिवेश में हर महीने कोई न कोई पर्व आ ही जाता है, इसमें कोई चीज की कमी नहीं है। जीवन जीते जीते जीवन की समझ आएगी। ऐसा नहीं कि साधु संत लोग बोल रहे हैं कि उपवास करो, कि ये नहीं करो, कि वो नहीं करो, कि ऐसे खाली पेट भूखे मर जाओ। जो कुछ भी कर रहे हो उसी करने के बीच में समझदारी विकसित करो। जीवन कर्म भूमि है, कहने से कम समझ में आता है और करने से, होते रहने से धीरे धीरे समझ में आता जाता है। जो भाग्यशाली हैं वो बचपन से समझदार होते हैं। छोटी उम्र में कोई घर छोड़कर, माता पिता का प्यार छोड़कर साधु हो जाए, कोई पूरी जन्म की ही तो समझदारी है। उनको भी तो घर का दुलार प्यार मिलता रहा होगा, कुछ नहीं तो घर में माँ का गोद तो सबके लिए प्रिय है। लेकिन कई जन्म की यात्रा से धीरे धीरे जिन लोगों ने अपनी समझदारी को विकसित किया है, उनके माता पिता भी अपने बच्चों को उसी तरफ प्रेरित करते हैं। मैंने पहली बार जब अपनी माँ से पूछा 18-20 साल की उम्र में, 18-20 साल की उम्र अब लगता है कि ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस समय लगता था कि मैं बहुत ज़िंदगी जी लिया। 18 साल का हो गया, बहुत ज़िंदगी जी लिया। लेकिन ये मालूम नहीं होता था कि कोई संत समाज भी होता है। प्रथम बार गुरुदेव जी के दर्शन किए, बाग बगीचे में रहते थे, आश्रम नहीं था उनका कोई। सदगुरु प्रेम साहब, सदगुरु विशाल देव जिस बंधिया बाग में तपस्या करते थे, आम और महुआ की बाग, एक कमरी रखकर के नीचे और गुरुदेव जी ऐसे बैठे अर्धनग्न, दूर दूर पर संत लोग बैठे हैं। पहली बार जब वहां करके देखा तो मन इतना आनंदित हुआ कि वो अनुभव लगा कि जैसे कोई पक्षी पिंजड़े से छूटकर आसमान में आ गया हो। मन में लगा कि जिंदगी जीने का ये भी वातावरण होता है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई सोच नहीं, पढ़ रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं। अभी मन में सोच क्यों आया, सबको क्यों नहीं आता है, ये आश्चर्य की बात है। हमने देखा आश्रम पर कुछ काम होता है, काम करने के लिए मजदूर आते हैं, उनकी तकलीफ, उनकी मेहनत, सुबह केवल चाय पी करके आए, आदत हो गई है।
दोपहर में केवल रोटी चटनी खा रहे हैं, आलू की सब्जी खा रहे हैं, और दिन भर ईंटा तोड़ना है, ईंटा ढोना है, हाड़ तोड़ मेहनत है, और शाम को घर में जाकर के खाकर सो जाना है। कुछ आत्मीयता के कारण, कुछ ललचाने की दृष्टि से कि इनको अच्छी चीज खिलाए, साधु हो जाए ये लोग। ये कठिन परिश्रम कर रहे हैं और दिनों दिन आगे इनका भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा है। वो तंबाकू खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। आज इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कल की जिंदगी अंधेरे में है। अब ये सोच क्यों नहीं आता, ये समझदारी क्यों नहीं आती? संत महापुरुषों के अनुसंधान के हिसाब से पूरे जन्म के कर्मों का आवरण है। मैं पहली बार जब संत को देखा, गुरुदेव जी को देखा, एक क्षण में चेतना बदल गई कि वास्तविक जीवन ये है, और किसी से कुछ कहा नहीं। 18 साल की उम्र में हमारा ग्रेजुएशन हो गया। तब ग्रेजुएशन केवल 2 साल का होता था और घर से कम 22 किलोमीटर डिग्री कॉलेज होता था। साइकिल चलाकर जाते थे, साइकिल चलाकर आते थे। 22 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद भी शौक था नई उम्र का, तो एक सब्जेक्ट एनसीसी का होता है जिसमें आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। 2 घंटे खड़े खड़े उसमें परेड करना पड़ता है। वो 2 घंटे का परेड भी करते थे, लेकिन याद नहीं आता है कि कभी मैं घर पर आने के बाद गिर गया हूँ, थक गया हूँ, घर में आया, कुछ जलपान किया, फिर खेत में निकल गया घूमने के लिए। घर में कभी भी पढ़ाई नहीं की। कोचिंग तो उस जमाने की चीज ही नहीं थी, ट्यूशन भी नहीं किया, लेकिन पता नहीं कभी क्यों फेल नहीं हुआ। 45 मिनट का क्लास पढ़ता था केवल। कोई मन में ऐसी तमन्ना नहीं थी कि हम अफसर बन जाए, कि डॉक्टर बन जाए। लेकिन पहली बार जब गुरुदेव जी को देखा तो ये लगा कि ये अच्छा जीवन है। अभी हम यही समझते हैं कि जो मन में आया, ये माता पिता का कमाया हुआ पुण्य हमें मिला, या कि पूर्व जन्म का कोई कमाया हुआ पुण्य मिला। अगर उस समय ये परिवर्तन नहीं हुआ होता तो जो आम लोगों के जीवन में भटकाव है वो साथ में रहता है। उस समय हम जैसे कि आम लोगों को देखते हैं कि प्राप्त होने की चाहना और मिलते मिलते तृष्णा। अभी जिसको नौकरी नहीं मिली तो नौकरी चाहिए, नौकरी मिलते ही फिर प्रमोशन चाहिए, ट्रांसफर चाहिए, और उसके बाद देखिए कि आईएएस अफसर होने से लेकर के मंत्री, महामंत्री, राष्ट्रपति होने तक कभी भी सुकून नहीं होता है। लेकिन वहाँ से यहाँ आने के बाद अब हम देखते हैं कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबके जीवन का जो वास्तविक हाल है वो ये है। ये सब चीज़ें माता पिता के द्वारा बचपन में बच्चों को कहानियों के रूप में, वो चाहे रामायण की कहानी हो, और आजकल तो टीवी में यही सब आता है। रामायण को लोग काल्पनिक मानते हो, हालांकि वो जीवन जिया हुआ है, काल्पनिक नहीं है। आज तो ऐसे ही हो रहा है। तो जीवन के लिए जहां पर हम जी रहे हैं, बच्चों को आराम से जीने दें, दुलार में नहीं रखें। हम लोगों के माता पिता ने बहुत सपोर्ट नहीं दिया, दुलार नहीं दिया। अब आजकल हम देखते हैं कि इतनी सुविधा हो गई है कि घर से बस्ता भी लेकर बच्चे बाहर नहीं निकलते, कोई नौकर पीछे से चलता है या उसके माँ बाप चलते हैं। और उस समय क्या जुनून था कि हम सुबह उठते थे, उठने के बाद
अब तो घर घर में लेटरिन बाथरूम है। 1-1.5 किलोमीटर बगीचे में जाते थे शौच के लिए, और कोई तनाव दबाव नहीं था। लेकिन स्वाभाविक कहाँ से उमंग था कि कम से कम 1.5-2 किलोमीटर दौड़ना, उसके बाद 100 बार दंड बैठक करना, शरीर हल्का था। और उसके बाद घर में आया, कुछ जलपान किया स्नान करके, और फिर 22 किलोमीटर साइकिल चलाया, लेकिन कोई तकलीफ नहीं महसूस हुई। आज बच्चे इतनी सुविधा में जी रहे हैं, जब इनको कुछ करना पड़ेगा, कठिनाई आएगी तो क्या करेंगे फिर? जीवन तो आराम कठिनाइयों में देता है। जीवन का जो आराम है कठिनाइयों के बीच से मिलता है, और ये चीज माता पिता की समझ के ऊपर है कि प्रेम पूर्वक बच्चों को कठिन बनाए, प्रेम पूर्वक। ऐसा नहीं कि हम जो करते थे तो माता पिता का दबाव था, पिता बाहर रहते थे, माँ ने कभी पूछा ही नहीं कि तुम पढ़ते हो कि कहाँ पढ़ोगे कि क्या करते हो, कभी पूछा ही नहीं। और फिर भी एक जो शौक था, घर में कोई संत आते थे, उनके उपदेश का प्रभाव था। तो ये चीजें बीज रूप में, संस्कार के रूप में माता पिता के भीतर होना चाहिए। घर में भी ऐसे आराम का वातावरण हो। जल्दीबाजी में, और ये जल्दीबाजी बच्चे में नहीं होती है, बच्चे आराम से ही जीना चाहते हैं। ये चीज आज चारों तरफ से जो वातावरण में विष बनकर घुल रहा है, और वो माता पिता के भीतर में महत्वाकांक्षा के रूप में, बड़ा बनने की चाहना के रूप में। और उसका कारण यह है कि मन जो है वो सत्संग नहीं पाता है, वो चारों तरफ टीवी को देख करके, ये माहौल को देख करके इससे विषाक्त होता जा रहा है। एक काल्पनिक सीन है, वास्तविक नहीं है। टीवी में जो कुछ आप सीरियल में देखते हो, पिक्चरों में देखते हो, सब झूठ है, महा झूठ है। कोई जमाने में कोई सीरियल चलता, शक्तिमान आता था, तो उसमें ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से शक्तिमान कूद जाता था नीचे। वो सीरियल देखते देखते कितने नौजवान लड़के छलांग लगाने लगे। तो सीरियल रोक करके बीच में उस डायरेक्टर को कहना पड़ा कि ये शक्तिमान काल्पनिक फिल्म है, कहानी है। ये देख करके बच्चों को कूदना नहीं चाहिए, वो सीरियल है। तो आज आप नेता नगरी को देखकर, ऑफिसरों को देखकर, इनके पीछे तमाम बहुत सारा पाखंड चलता है। तो जो नौजवान बच्चे हैं सब मन में अपने एक काल्पनिक तस्वीर बनाने लगते हैं। ये कोई सुख की तस्वीर थोड़ी है। ये तब पता चलता है जब उनके करीब जाकर के आप समझोगे, देखोगे, रहोगे। बच्चे पढ़ने में कोई कम है, कोई ज्यादा है, कोई कमजोर है। ये बच्चे अपनी जगह पा जाएंगे तो टॉप मोस्ट पर भी पहुंच सकते हैं। इनको अपनी जगह मिलनी चाहिए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर ता जाइए जहां अपनी संगत हो। अपने देश की भी बहुत बड़ी ये शिक्षा रही है। बाहर इसके लिए कई उदाहरण देखे जा सकते हैं, जिनको आप आइंस्टीन कहते हो। कि आइंस्टीन अपनी छोटी उम्र में बहुत कमजोर लड़का था, विद्यार्थी, पढ़ाई में बोल भी नहीं पाता था। लोग कोई दूर दूर तक ऐसे संभावना नहीं देखते थे इसमें कि लड़का आगे चल करके कोई नौकरी भी करेगा, अपना जीवन भी ठीक से जी लेगा। बच्चों को अगर आप अच्छे संस्कार दे दिए तो जहां भी रहेगा वो माता पिता के नाम को लेकर के अपने जीवन को अच्छी तरह स्टेबलिश करेगा। और यही हमारे भारतीय विद्वत जगत ऋषि मुनियों के जीवन के
अनुभव का निचोड़ है।